जादुई तालाब। एक जमाने में एक बड़े मुल्क के बादशाह का एक बेटा था, जिसके होने से वो बहुत खुश था, लेकिन साथ ही वो परेशान भी था, क्योंकि शहजादा पैदाइश से ही बीमार था और इतने साल गुजर जाने के बाद भी कोई उसे ठीक नहीं कर सका। एक रात बादशाह ने आग के सामने दुआ की, ओह मेरे खुदा, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ और जल्द ही मैं तमाम अवाम को छोड़कर जन्नत में रहने आऊंगा। मेरे बाद उनकी हिफाजत करने वाला मेरे बेटे के अलावा कोई नहीं। मेहरबानी करके मुझे बताइए वो ठीक कैसे होगा। बादशाह ने जवाब का इंतजार किया और फिर लगातार जल रही मौजज़ा वाली आग में से आवाज आई, जब दुनिया के आखिरी छोर के जादुई तालाब से शहजादा पानी पिएगा, उसी वक्त वो ठीक होगा। लेकिन बादशाह बहुत ज़ईफ था और वो खुद सफर नहीं कर सकता था और शहजादा बीमार था। इसलिए उसने अपनी सल्तनत में मुनादी करवाई कि जो कोई दुनिया के आखिरी छोर के जादुई तालाब से पानी लाकर देगा, उसे बादशाह बहुत इनाम देगा। उसके बाद बहुत से दिलेर लोगों ने कोशिश करके देखा, लेकिन वो तालाब किसी को हासिल न हुआ। बादशाह की सल्तनत में दूर पहाड़ों में एक गरीब किसान और उसकी बीवी, उसके 2 लड़के और एक छोटी बेटी थी। एक दिन उसके बड़े बेटे ने कहा, वालिद साहब, हम दोनों भाई उस इलाज वाले पानी की तलाश करते हैं। हम 14वीं से पहले वापस आएंगे और फिर फसल काटने में आपकी मदद करेंगे। हमने आखिरी छोर नहीं देखा। दूसरे बेटे को भी उसके साथ जाना था, लेकिन किसान को अपने बेटों की फिक्र हो रही थी। फिर किसान की बीवी ने कहा, हमें अपनी बादशाह और उसकी शहजादी की मदद करनी चाहिए। फिर किसान ने अपने बेटों को दुआ दी और दोनों बेटे अपनी सफर पर निकल पड़े। उन्होंने बहुत सफर किया, बहुत से तालाब भी मिले, लेकिन जहाँ आसमान पानी से जुड़कर शुरू होता है, ऐसा तालाब नहीं मिला। उन्हें एहसास हुआ वालिद की मदद के लिए वापस जाना चाहिए। देखो छोटे भाई, आखिर छोर के आखिरी तालाब को हम नहीं तलाश पाए। ऐसा करते हैं, हर तालाब से थोड़ा थोड़ा पानी जमा करते हैं और ऐसा करने से हमें इनाम भी मिल जाएगा। और फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने बादशाह को बताया कि ये पानी जादुई तालाब का है। और जब वो पानी शहजादी को दिया गया तब कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बीमार का बीमार ही रहा। फिर दोनों भाई थर थर कांपने लगे, क्योंकि उनका झूठ सबके सामने आ रहा था। बादशाह ने गुस्से में उन्हें कैद खाने में डाल दिया और एक बार फिर बादशाह ने अपनी आवाम से गुजारिश की। सुमा उन भाइयों की छोटी बहन थी, वो अपनी लामाओं के झुंड को चरा रही थी। तब उसने ये मुनादी सुनी। वो उसी वक्त लामाओं के झुंड को लेकर घर गई और अपने वालिदैन से उसने गुजारिश की कि अब उसे जाने दिया जाए। अभी तुम बहुत छोटी हो मेरी बच्ची, और देखो तुम्हारे भाइयों के साथ क्या हुआ। हम हमारी लाडली सुमा के बगैर नहीं रह सकते। लेकिन जरा सोचिए, अगर शहजादे गुजर गए तो बादशाह कैसा महसूस करेंगे, और अगर मुझे वो तालाब मिला तो शायद बादशाह मेरे भाइयों को माफ कर दें। अजी, शायद खुदा की यही मर्जी है। और फिर उन्होंने उसे दुआ दी। फिर वो दिलेर सुमा अपने पसंदीदा पालतू लामा के साथ अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ी। साथ में उसने कुछ मकई के दाने और पानी लिया। रात में वो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर जाकर सो गई। सुबह पास ही टहनी पर आराम कर रहे चहचहाने वाले पंछियों की आवाजों से उसकी नींद खुली। वो उसी के बारे में बात कर रहे थे कि कल कैसे उसके पास के मकई के दाने उसे दिए और कैसे उसे कभी भी वो जादुई तालाब नहीं मिलने वाला। चलो उसकी मदद करें। मेहरबानी कर मेरी मदद कीजिए। तुम एक अच्छी लड़की हो, इसीलिए हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हम में से हर एक तुम्हें हमारा एक खास पर देगा। उन्हें तुम एक पंखे की तरह हाथ में पकड़ो। वो पंखा तुम्हें जादुई ताकत देगा और तुम्हें जहाँ चाहिए वहाँ पल भर में पहुँचा देगा और तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा। हर एक पंछी ने बड़े ध्यान से उसे खास पर दिया। सुमा ने उनसे एक पंखा बनाया और उन्हें लामा के ऊन से बने धागों से बांध दिया। बूढ़े पंछी ने कहा, 3 खतरनाक जानवर उस जादुई तालाब की हिफाजत करते हैं। उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, बस पंखा उठाकर गाना गाना। डरना नहीं है वहाँ, फरिश्ते हैं जहाँ। सुमा ने बड़े प्यार से पंछियों का शुक्रिया अदा किया
और उसने पंखों को हाथ में लेकर कहा, हमें दुनिया के आखिरी छोर वाले जादुई तालाब के पास ले चलो। फौरन ही एक हवा का झोंका आया और उन्हें उठाकर पहाड़ों के पार ले जाने लगा। वो बर्फ से ढकी हुई चोटियां थीं। आखिर में हवा ने उन्हें आसमान से जुड़े तालाब के पास लाकर छोड़ दिया। वो दौड़कर तालाब के पास पहुंची। अपने बर्तन में पानी भरने वाली थी कि इतने में एक बड़ा सा केकड़ा वहां आया और उसने कहा, तालाब से दूर हो जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जैसे ही केकड़े ने अपने पंजे सुमा की जानिब बढ़ाए, वैसे ही लामा ने केकड़े की आंखों में थूका। छी, तुम गंदे जानवर हो। इतने ही वक्त में सुमा को जादुई पंखा निकालकर गाना गाने का वक्त मिला। डरना नहीं है वहाँ, फरिश्ते हैं जहाँ। केकड़े ने अपनी आंखें बंद की और वो सो गया। उसने फिर से अपना बर्तन भरना शुरू किया। तभी पानी से एक आवाज आई, दूर हो जाओ मेरे तालाब से वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। लामा ने मगरमच्छ को देखते ही उसकी आंखों में फिर थूका। ओफो, या खुदा, क्या बेवकूफी है ये। सुमा ने झट से पंखा उठाया और गाना गाया। तभी वो मगरमच्छ गहरे पानी में चला गया। सुमा अब डर से बाहर निकलने ही वाली थी कि इतने में ही उसे सीटी की तरह चुभती हुई आवाज सुनाई दी, दूर हो जाओ तुम्हारे लामा को लेकर इस तालाब से वरना मेरा जहर तुम दोनों की जान ले लेगा। सुमा ने ऊपर देखा तो उड़ने वाला सांप दिखा। उसके बाद सांप ने अपना जहर सुमा की जानिब फेंका, लेकिन उसी वक्त लामा ने भी हवा में थूक फेंका। दोनों के थूक हवा में एक दूसरे से टकराए और जमीन पर आकर गिर गए। एक बार फिर सुमा के पंख और गाने ने उसे मुसीबत से बचाया। सांप जमीन पर आकर गिर गया। उसके पंख बंद हो गए और वो खर्राटे लेने लगा। सुमा अपने प्यारे लामा को गोद में लेकर उसे प्यार करने लगी और उसे खामोश किया। उसने लामा को चूमा। उसे एहसास हुआ कि अब मुसीबत पूरी तरह से टल चुकी है। उसने बर्तन भरना शुरू किया। उसके बाद उसे एकदम से एहसास हुआ और उसने कहा, हमें महल की जानिब ले चलो। और उसने खुद को महल के दरवाजे पे देखा। बीमार परेशान शहजादे के पास वो पहुंची। इसके बाद सुमा ने पानी की घूंट उसे पिलाए और फौरन ही वो खुशी से उठकर बैठ गया और उसने कहा, कितना ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। बादशाह और मलका बहुत खुश हुए। उन्होंने उसकी दिलेरी को बहुत सराहा और उसे पूरी सल्तनत की दौलत दे दी। लेकिन उसने कहा कि उसकी सिर्फ 3 आरज़ू है। पहली आरज़ू ये कि जादुई पंख वापस अपनी जगह चला जाए और वो पंख फौरन ही खिड़की से उड़कर बाहर चला गया। दूसरी ये कि उसके भाइयों को रिहा कर दिया जाए। बादशाह ने तुरंत ही उन्हें रिहा कर दिया। और आखिरी ख्वाहिश ये कि बहुत बड़ा खेत जिसमें बहुत से लामा के झुंड हों उसके माँ बाप के लिए। ऐसा ही होगा। क्या तुम हमारे साथ राजमहल में नहीं रहोगी? हम तुम लोगों को खुश करने के लिए सब कुछ करेंगे। शुक्रिया बादशाह सलामत, लेकिन मुझे मेरे घर वालों की बहुत याद आ रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं वापस उनके पास जाऊँ। और इस तरह से वो घर वापस लौटी और जिंदगी भर अपनी वालिदैन, भाई और लाडले लामाओं के साथ रहने लगी। कहानी खत्म हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.